Hello everyone, welcome back to Chiki Today. This is Sia and very good morning. Hope everyone is doing fine. So चलिए स्टार्ट करते हैं. ऑल एग्जाम करंट अफेयर डेट हो चुकी है 25 ऐप एंड आज के जो की टॉपिक रहने वाले हैं दैट इज ब्राइन पूल्स गल्फ ऑफ टोंकिन भारत टेक प्राइम प्रोग्राम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन नेशनल मिलिट्री मार्टिडम डे इंटरनेशनल एस्पेंगर्स डे and Jhumoy Binandini dance, right? So the most important thing, all these questions are part of daily 20 MCQ series, which is available on JK Today application only. So one day exam के point of view से काफी सारे dedicated courses हमने launch किए हुए हैं ऐप पर. आप explore कर सकते हैं अपनी convenience के according. So start करते हैं. And the first question of the day is, who has become the first person with a physical disability to take part in a mission to the International Space Station. So finally International Space Station पे एक person with a disability है जाने वाला है for a long duration and that is जॉन मैकफॉल. सो जॉन मैकफॉल को सिलेक्ट किया गया है द फर्स्ट पर्सन विथ अ फिजिकल डिसेबिलिटी एंड सर्टिफाइड हुए है ये रिसेंटली फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन मिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, राइट? और इन्हें अप्रूवल किन्होंने दिया है? सो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इन्हें अप्रूवल दिया है, इनके सिलेक्शन के लिए अप्रूवल मिला है. एंड इस प्रकार मैकफॉल ये पैरालंपियन प्लेयर है. इन्होंने अपना राइट लेग लॉस्ट किया था ड्यूरिंग अ मोटरसाइकिल एक्सीडेंट एंड 2008 में जो बीजिंग पैरालंपिक्स हुए थे उसमें इन्होंने 100 मीटर स्प्रिंट में ब्रॉन्ज मेडल क्लिंच किया था. सो इनका नाम काफी इंपॉर्टेंट है, जॉन मैकफॉल. यह जाएंगे द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, द फर्स्ट पर्सन विथ अ फिजिकल डिसेबिलिटी, राइट? सो बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, द पर्सन जो जा रहे हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. एंड इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रिवाइज करने जा रहे हैं एंड दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. सो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को कब स्टार्ट किया गया था? सो 20th नवंबर 1998 को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को लॉन्च किया गया था. बेसिकली क्या काम कर रहा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? स्पेस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो एस्ट्रोनॉट्स है उन्हें भेजा जा रहा है, वहां पर वो लोग रहते हैं एंड डिफरेंट 15 कंट्रीज के बिटवीन कोलाबोरेशन हुआ है फॉर द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. एंड जो कंट्रीज हैं उनकी बेसिकली 5 स्पेस एजेंसीज है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को ऑपरेट करती है एंड उनको पांचों का नाम इंपॉर्टेंट है, दैट इज नासा, रॉसकॉस्मोस, ईएसए, जाक्सा एंड सीएसए. द कैनेडियन स्पेस एजेंसी इट इज. चाइना इसका पार्ट नहीं है. चाइना बहुत पहले ही इसी से निकल चुका था आईएसएस ने एंड उसी से निकलकर चाइना ने अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन बनाया, दैट इज तियांगोंग स्पेस स्टेशन, राइट? एंड नाउ नासा क्या प्लान कर रहा है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को रिप्लेस करना है और इसके लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का कमर्शलाइजेशन किया जा रहा है एंड इसके लिए एक मिशन काफी टाइम न्यूज में रहता है, दैट इज एग्जाम मिशन 4. सो एग्जाम मिशन 4 अभी रिसेंटली यह न्यूज में था. इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का कमर्शलाइजेशन यानी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में जाना, इसके लिए इस स्कीम को लॉन्च मिशन को लॉन्च किया गया है. और बेसिकली एग्जाम मिशन 4 के लिए जो 4 मेंबर्स है उन्हें भेजा जा रहा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसमें से वन पायलट तो कौन है? इंडियन इंडियन ओरिजिन द मिशन पायलट शुभांशु शुक्ला. इनका नाम इंपॉर्टेंट है, इंडिया से सिलेक्ट हुए हैं फॉर द एग्जाम मिशन 4. इसके अलावा जो कमांडर है दैट इज पेगी विटसन एंड इसके अलावा जो मिशन स्पेशलिस्ट है 2 लोग है पोलैंड से एंड हंगरी से, दैट इज स्लावोस ओजानिन्स्की एंड तिबोर कापू. हंगरी से यह रिलेटेड है, राइट? एंड द क्वेश्चन फॉर यू की मिशन पायलट शुभांशु शुक्ला है, लेकिन इनकी बैकअप के लिए भी एक पायलट को रखा हुआ है. कौन है उनका नाम आपको मुझे बताना है, जो कि गगनयान मिशन के लिए जाने वाले हैं इंडिया की तरफ से, राइट? लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट बॉक्स, राइट? सो आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर मिशन की बात की जा रही है. बेसिकली कुछ जो भी रिसेंट मिशन है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम यहाँ पर रिवाइज करने जा रहे हैं एंड that is what is the name of India's first manned submersible launched by 2026 under the Deep Ocean Mission. So Deep Ocean Mission, the Samudra Ratnakar, द मत्स्य 6000 व्हीकल. सो इसके लिए जो 2026 में फर्स्ट मैन सबमर्सिबल लॉन्च किया जा रहा है दैट इज मत्स्य 6000. मिशन अमृत सरोवर इसे किसका पार्ट है? यह बेसिकली आजादी का अमृत महोत्सव के तहत इसे लॉन्च किया गया था. पंडोरा मिशन रिसेंटली न्यूज में था, किस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड है? नासा से एसोसिएटेड है. एंड चाइना का चांग E8 मून मिशन, यह इसे किस कंट्री ने ज्वाइन करा है? पाकिस्तान ने ज्वाइन करा है. द पाकिस्तान चाइनाज फेवरेट कंट्री. नेशनल कमीशन फॉर सफाई
सफाई कर्मचारी वर्क्स अंडर विच मिनिस्ट्री, और यह काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर। इसके लिए जो कैबिनेट मिनिस्टर दैट इज वीरेंद्र कुमार, राइट। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ज्ञान भारतम मिशन? इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इंडिया के जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट, हेरिटेज है, डॉक्यूमेंट्स है, कंजर्व करे हुए, उनकी स्टडी करना, सर्वे करना, यह इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। What is the name of mission recently announced by Indian government to for development of small modular reactors? And इसका नाम है न्यूक्लियर एनर्जी मिशन, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड प्लेसेस इन न्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन है, एंड दैट इज गल्फ ऑफ टोंकिन। सो गल्फ ऑफ टोंकिन यह रिसेंटली न्यूज में रहा बिकॉज रिसेंटली कंट्री ने अपने मैप में इसे शो केस किया है। बेसिकली चाइना के कंट्रोल में है, यह चाइना अपना हक जमाता है, एंड ये स्टेप उठाया है वियतनाम ने। एक शैलो वाटर बॉडी है जो कि कहाँ पर लोकेटेड, एग्जैक्टली साउथ चाइना सी में लोकेटेड है, अर्ध चंद्राकर जल निकाय। एंड रिसेंटली यह जो स्पेस है, प्लेस है, बेसिकली डिस्प्यूटेड है बिटवीन चाइना एंड वियतनाम, एंड दोनों कंट्रीज इसे बॉर्डर करती है। रिसेंटली जो वियतनाम के फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने एक मैप रिलीज करा जिसमें ऐसा दिखाया गया कि जो गल्फ ऑफ टोंकिन है वो वियतनाम की टेरिटरी है, क्लेम किया गया ऐसा। गल्फ ऑफ टोंकिन इसे बेबू गल्फ के नाम से जाना जाता है चाइना के अकॉर्डिंग, एंड वियतनाम के अकॉर्डिंग इसे बैकबो गल्फ के नाम से जाना जाता है, द गल्फ ऑफ टोंकिन। एंड डिस्प्यूटेड एरिया है, दैट्स व्हाई यह अभी न्यूज में रहा। एग्जैक्टली चाइना एंड जो वियतनाम है, इनके बिटवीन ये लोकेटेड है द टोंकिन गल्फ। इसको कौन कौन बॉर्डर करता है? एग्जैक्टली वियतनाम कर रहा है, चाइना का गुआंगशी रीजन कर रहा है, लेजो पेनिनसुला एंड हिनान आइलैंड, और एग्जैक्टली साउथ चाइना सी में बिटवीन यह लोकेटेड है द गल्फ ऑफ टोंकिन, राइट। एंड रिसेंटली वियतनाम ने इसे अपने मैप में शो करा, दैट्स व्हाई हम इसे यहाँ पर रीड कर रहे हैं, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो प्लेसेस इन न्यूज से रिलेटेड कुछ फर्दर क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, एंड दैट इज which country is the only state in Africa which was never subjected to colonial rule and is Africa's oldest republic, and that is Liberia. So Liberia काफी इंपॉर्टेंट कंट्री है, कभी भी कॉलोनियल रूल इन्होंने फेस नहीं करा। विच कंट्री वॉन द विमेंस T20 अंडर 19 एशिया कप? इसे इंडिया ने जीता है। इंडिया द प्लेसेस इन न्यूज में रहा। एंड लिपुलेक पास विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड नियर द ट्राई जंक्शन ऑफ विच कंट्री? सो लिपुलेक पास ये इंडिया, नेपाल एंड चाइना तीनों से बॉर्डर करते हैं, ट्राई जंक्शन पर यह लोकेटेड है। एंड रिसेंटली विच कंट्री हैज प्लेस्ड $135 million एड टू मोल्डोवा टू काउंटर रशियन इन्फ्लुएंस? यूनाइटेड स्टेट ने यह शपथ ली है कि वो $135 million की एड करेगा मोल्डोवा को, सो दैट रशियन इन्फ्लुएंस से काउंटर किया जा सके। नास्का लाइन्स कौन सी कंट्री में यह लोकेटेड है? पेरू में लोकेटेड है, द अमेरिकन कॉन्टिनेंट। एंड नाउरू आइलैंड यह एक ओशन का पार्ट है, पैसिफिक ओशन का पार्ट है। नोट्री डामे कैथेड्रल विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? फ्रांस में यह लोकेटेड है। Let's move to the next question. And the next one is, which day is observed as International Asperger's Day? So recently International Asperger's Day news में रहा। The person with advantage day हम इसे बोल सकते हैं। सो बेसिकली 18th ऑफ Feb को ऑब्जर्व किया जाता है। यूनाइटेड नेशन ने 2007 में इस डे को रिकग्नाइज किया था, द 18th Feb। एंड बेसिकली इस डे का ऑब्जेक्टिव क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? सो ऐसे पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज, उन्हें एम्पावरमेंट करने के लिए इस डे को रिकग्नाइज किया जाता है, सो दैट इन पर्सन्स के लिए जो अवेयरनेस है उसे रेज किया जा सके एंड इनकी इंक्लूसिविटी को प्रमोट किया जा सके। बेसिकली एस्पर्गस एक टाइप की डिजीज है, डिजीज तो हम नहीं बोल सकते, सिंड्रोम एक टाइप का। एस्पर्गर सिंड्रोम एक ऑटिज्म है जिसके तहत जो पर्सन है उसमें कुछ ज्यादा ही हाई क्वालिटी होती है, हाई इंटेलिजेंट पीपल को जो बीमारी है उनकी हाई इंटेलिजेंसी जिस कारण है, दैट इज द एस्पर्गर। एंड हैविंग एवरेज इंटेलिजेंस, तो दोनों टाइप के देखने को मिलेंगे। एक ऐसा पर्सन जिसमें औसत बुद्धि जो है, एवरेज इंटेलिजेंस, और एक विथ द सुपर इंटेलिजेंसी, दी हाई इंटेलिजेंसी। सो ऐसे पीपल्स को बताया जाता है कि दे आर सफरिंग फ्रॉम द एस्पर्गर सिंड्रोम। सो बेसिकली टाइप का ऑटिज्म है जिसमें सोशल कम्युनिकेशन चैलेंज देखने को मिलते हैं, एंड किसी टाइप का डिफॉल्ट नहीं है ये है फर्स्ट ऑफ ऑल। सो 18th Feb को इसके लिए अवेयरनेस को प्रमोट करने के लिए इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है। यूनाइटेड नेशन ने इसे स्टार्ट करा है। एंड नाउ डेज की बात की जा रही है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे, एंड दैट इज नेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया ऑन 13th Feb। और किसकी बर्थ एनिवर्सरी है ये पर्सनैलिटी? दैट इज सरोजनी नायडू।
वर्ल्ड रेडियो डे यह कब मनाया जाता है? February 13 को. The International Day for Prevention of Violent Extremism is observed on which day? 12th of Feb को. The International Day of Women and Girls in Science इसे कब मनाया जाता है? 11 Feb को. World Pulses Day and the date is 10th of Feb. गल्फ ऑफ अमेरिका डे, गल्फ ऑफ मैक्सिको का जो नाम चेंज हुआ था 9th Feb को हुआ था. स्किल उदय तोंगई और स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम इसे किसने लॉन्च करा? त्रिपुरा ने. इसी के साथ फैब में जो इंपॉर्टेंट डेज थे, 4th Feb को द कैंसर डे, 2nd Feb को द वर्ल्ड वेटलैंड डे. राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज Bangladesh has designated which day as National Military Martyrdom Day. So recently Bangladesh का initiative एक day को count किया गया है as a National Military Martyrdom Day and the date is 25 Feb. So 25 Feb को बांग्लादेश observe करेगा the National Military Martyrdom Day from 2025. So यहाँ की जो अंतरिम गवर्नमेंट है जिन्हें कौन लेड कर रहे हैं? प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस. द नोबेल प्राइज इन्हें मिला था बेसिकली पीस का. और इस डे के दौरान 74 मिलिट्री पर्सनल को स्टाफ को ऑनर किया गया, जिसमें से 57 आर्मी ऑफिसर थे जो कि 25-26-2009 में पिलखाना म्यूटिनी में मारे गए थे. ऐसे लोगों को ऑनर किया गया. एंड अंतरिम गवर्नमेंट मोहम्मद यूनुस उन्होंने एक न्यू इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को इनिशिएट करा है इनटू द म्यूटिनी. और इसका हेड कहाँ पर रहेगा? हेडेड कौन है एक्चुअली, द लीडर कौन करेगा, लीड कौन करेगा इसको? फजलुर रहमान. फजलुर रहमान इस न्यूली इनिशिएटिव इन्वेस्टिगेशन जो भी एजेंसी उसे लीड करेंगे. इसे किसने बनाया? इंटरिम गवर्नमेंट फ्रॉम द बांग्लादेश. बेसिकली बांग्लादेश काफी टाइम से न्यूज में चल रहा है. कैपिटल क्या है बांग्लादेश की? द सिंपलेस्ट क्वेश्चन, ढाका इज द करंट कैपिटल ऑफ बांग्लादेश. राइट, एंड बढ़ते हैं आगे. सो बेसिकली यहाँ पर हम क्या करेंगे? इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे. एंड दैट इज recently, which country hosted the BIMSTEC Foreign Ministers Free Trade to review various initiatives to expand cooperation among the grouping's member nations? और इसे इंडिया ने होस्ट किया. प्रोजेक्ट 2025 ये यूएसए से एसोसिएटेड है. What is the primary objective of Colombo Security Conclave? Recently न्यूज में था, to promote regional security by addressing transnational threat. यह इसका मेन ऑब्जेक्टिव है. एंड रिसेंटली डिस्कॉफ हैज बीन अपॉइंटेड एज द पीएम ऑफ विच कंट्री? और ये नीदरलैंड के पीएम बने हैं. विच कंट्री रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी इन न्यू बैंक नोट्स? जापान का इनिशिएटिव रहा. एंड ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो मेंबर बने हैं, कौन बने हैं? अल्जेरिया इज द न्यू मेंबर ऑफ द ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक. एंड एक कंट्री जो चेयरमैनशिप करेगी एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर के लिए, एंड दैट इज इंडिया. काफी सारी होस्ट आई है इस बार इंडिया के पास, कल भी हमने डिस्कस किया था. एंड आप रेगुलर है देन प्लीज लेट मी नो एनी 5 चेयरमैनशिप जो इंडिया के पास अभी रिसेंट में है, चाहे से वो एथलीट से रिलेटेड हो, समिट से रिलेटेड हो या अनदर. राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज where was the first breeding site of the blue-cheeked bee-eater recently discovered in the peninsular India? हाल ही में जो प्रायद्वीपीय भारत है उसमें ब्लू चेक्ड बी ईटर का पहला जो प्रजनन स्थल है यह कहाँ पर खोजा गया है? डिस्कवरी हुई है और यह खोजा गया है तमिलनाडु में. इसका नाम है दी सॉल्ट पेन्स ऑफ आनंदी विलाई तमिलनाडु. आंदी विलाई, इट इज आंदी विलाई तमिलनाडु. राइट, और यहाँ पर फर्स्ट ब्रीडिंग साइट को रिकॉग्नाइज किया गया तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा और इसे बताया गया थी फर्स्ट ब्लू चेक बी ईटर इन द पेनिनसुलर इंडिया. सो बेसिकली ये जो बर्ड है ये पार्ट है मेरोपिडे फैमिली, बेसिकली बी ईटर फैमिली. मेरोपिडे यहाँ पर स्टैंड कर रहा है फॉर द बी ईटर फैमिली. ये माइग्रेंट है और विंटर में इंडिया को विजिट करते हैं और सब ट्रॉपिकल सेमी डेजर्ट एरिया में यह ब्रीड करते हैं. इंडिया में इनकी ब्रीडिंग जो सेंटर है वो देखने को मिला तमिलनाडु में. सो अ बिग डिस्कवरी. Let's move to the next one, and that is what are brine pools that was recently mentioned in the news? So brine pool क्या होते हैं, ये टर्म क्या है, रिसेंटली ये न्यूज में रहे. बेसिकली आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाइपरसेलाइन ऑक्सीजन डिप्राइव्ड लेक्स ऑन द सी फ्लोर. सो सी फ्लोर पर जो ऑक्सीजन से डिप्राइव्ड लेक है द हाइपरसेलाइन, उन्हें कहा जाता है ब्राइन पूल्स. राइट, सो रिसेंटली साइंटिस्ट ने रेड सी वी ऑल नो अफ्रीका कॉन्टिनेंट को एशिया कॉन्टिनेंट से कनेक्ट किया जाता है और उसी के बिटवीन लोकेटेड है द रेड सी. और यहाँ पर साइंटिस्ट ने एक डेडली ब्राइन पूल को फाउंड करा है दैट कैन किल और स्टन मरीन लाइफ को खत्म कर सकती है, इतनी घातक है यह. सो बेसिकली ब्राइन पूल होते क्या है? डेंस हाइपरसलाइन लेक है
सी फ्लोर पर यह लोकेटेड होते हैं और जो सराउंडिंग सी वाटर है उनके साथ यह मिक्स नहीं होते हैं, राइट। एंड वर्ल्ड लेवल पर अगर ब्राइन पुल को डिस्कस किया जाए तो डीपेस्ट ब्राइन पुल कौन सी है, गल्फ ऑफ अमेरिका में लोकेटेड है, दैट इज ऑर्का बेसिन, इसे कहा जाता है द डीपेस्ट ब्राइन पुल। लगभग 2200 मीटर डाउन यह लोकेटेड है और यहाँ पर जो सॉल्ट है वो 8 टाइम्स सॉल्टियर है देन दी अदर गल्फ, राइट। सो गल्फ ऑफ मैक्सिको से कंपेयर किया जाए तो ऑर्का बेसिन का जो पानी है वो 8 टाइम्स सॉल्टियर है और वहां की मरीन लाइफ को एकदम खत्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल इसे माना जाता है। सो ब्राइन पुल, होप ये टर्म आपको क्लियर हो चुकी है। रिसेंटली रेड सी में इसे डिस्कवर किया गया था और इसके जो इम्पैक्ट थे वो बताए गए थे। रेड सी इजिप्ट एंड सऊदी अरेबिया के बिटवीन कुछ इस तरीके से लोकेटेड है रेड सी एंड मेडिटेरियन सी से कनेक्ट करता है, यहाँ पर ही सुएज जो नहर है वो लोकेटेड है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। And the next is Jumoir Binandani is a traditional dance performed in which state? So एक स्टेट का डांस, द कल्चरल डांस, यह इम्पोर्टेंट अभी न्यूज में रहा। इसका नाम है जुमोयरी बिनंदिनी और यह किस स्टेट का ट्रेडिशनल डांस है, एंड दैट इज असम। सो रिसेंटली पीएम ऑफ इंडिया इन्होंने अटेंड करा था जो जुमोयरी बिनंदिनी 2025 एक कल्चरल इवेंट है और यहाँ पर 8000 परफॉर्मर्स देखने को मिले। एक ट्रेडिशनल फोक डांस है ये असम के आदिवासी टी ट्राइब का एंड हार्वेस्ट के टाइम पर इसे परफॉर्म किया जाता है एंड ढोल ताल फ्लूट जैसे इंस्ट्रूमेंट्स को फ्यूचर किया जाता है। सो असम में अपनी यूनिटी को शोकेस करने के लिए, कल्चरल जो हेरिटेज है उसे दिखाने के लिए विमेन्स कलरफुल साड़ीज पहनती है, इसमें मेंस धोती एंड कुर्ता वेयर करते हैं और असम की कल्चरल हेरिटेज को सेलिब्रेट करता है दी झुमोई बिनंदनी डांस, राइट। सो बेसिकली कल्चर की बात की जा रही है एंड कल्चर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे, द आर्ट एंड कल्चर क्वेश्चन, एंड दैट इज बेशिया कास्ट केव इज लोकेटेड इन विच रीजन? सो तिब्बतन प्लाटू में यह लोकेटेड है द बेशिया कास्ट केव। कागिद डांस फेस्टिवल ये किस स्टेट से एसोसिएटेड है? सिक्किम से यह एसोसिएटेड है। 66 ऑल इंडिया कालिदास फेस्टिवल ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया? मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज किया गया। द एंशंट उमा महेश्वर मेटल स्कल्पचर हैज बीन फाउंड इन विच स्टेट रिसेंटली? और इसे रिसेंटली कर्नाटका में फाउंड किया गया था। यादगिर फोर्ट ये किस स्टेट में लोकेटेड है? कर्नाटका में लोकेटेड है। लामलाई फेस्टिवल कौन सा स्टेट सेलिब्रेट करता है? मणिपुर इसे सेलिब्रेट करता है। हैमिस फेस्टिवल यह है द लद्दाख फेस्टिवल, राइट। Let's move to the next question. And the next is Bharat Tech Prime Program has been organized by which institution? So recently program news में रहा। The program is TTP, Bharat Tech Prime Program. किसने इसे ऑर्गेनाइज करा? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट एंड इनोवेशन काउंसिल और इन्होंने ऑर्गेनाइज करा दी भारत टेक प्राइम प्रोग्राम। बेसिकली इस प्रोग्राम का इनिशिएटिव क्या है? इंडिया का जो गेमिंग इंडस्ट्री है उसे सपोर्ट करता है अंडर द क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1। सो इंडिया का गेमिंग टैलेंट को शोकेस करना इसका एम है ग्लोबली और ऑर्गेनाइज करता है आईईसी। आईईसी किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर यह आता है। एंड इसी के साथ जो विनर्स होंगे भारत टेक प्राइम प्रोग्राम के, उन्हें स्पॉन्सर किया जाएगा द गेम्स डेवलपर कॉन्फ्रेंस 2025 में। उनके इनोवेशन के लिए कहाँ पर होने वाला है यह कॉन्फ्रेंस? सैन फ्रांसिस्को में होने वाला है, राइट। सो काफी अच्छा इनिशिएटिव है, गेमिंग इंडस्ट्री को डेवलप करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहा, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो इंडिया करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ फर्दर क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। दीपम 2.0 स्कीम जो कि फ्री गैस सिलेंडर प्रोवाइड करती है एलिजिबल फैमिलीज को, इसे किसने लॉन्च करा? आंध्र प्रदेश ने। अपर सियांग मल्टीपर्पज स्टोरेज प्रोजेक्ट किस स्टेट से एसोसिएटेड है? अरुणाचल प्रदेश से यह एसोसिएटेड है। And recently, which institute has received the distinguished special consultative status from the United Nations Economic and Social Council? And that is KIIT-DU. इन्हें मिला है यह special consultative status, right? Next is what is the theme of स्वच्छता ही सेवा 2024 campaign? इसकी थीम क्या रही थी? स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता, यह थीम रही थी। And recently, which state government is actively promoting direct seeding of rice और वाटर टेक्निक? और इसे पंजाब ने इनिशिएट करा है। और रिसेंटली मिनिस्ट्री ने टूल किट को लॉन्च करा, 9th एडिशन ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अर्बन क्लीननेस सर्वे, और इसे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने लॉन्च किया है। नाउ द क्वेश्चन इज इसके लिए कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? Answer in the comment box. And the next one is School in a Box initiative is associated with the flood affected children of which northeastern state?
और ये असम से एसोसिएटेड है। स्कूल इन अ बॉक्स इनिशिएटिव, राइट? जितने भी चिल्ड्रन है जो फ्लड से अफेक्टेड है उनसे ये एसोसिएटेड स्कीम है, ये है असम की। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Purchasing Managers Index PMI data for India is published by which organization? So इस इंडेक्स को कौन पब्लिश करता है? S&P ग्लोबल इसे पब्लिश करता है। The index is Purchasing Manager Index, right? और फर्स्ट टाइम लास्ट 3 क्वार्टर में इसमें जो इंक्रीज है वो देखने को मिला। सो इंडिया का जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है वो राइज हुआ है आफ्टर 3 क्वार्टर्स, राइट? पीएमआई क्या करता है एग्जैक्टली? परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, इसका काम क्या है? सर्वे किया जाता है जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, सर्विसेज है, और मार्केट कंडीशन को इंडिकेट किया जाता है। बेसिकली इसके लिए जो मार्क्स मिलते हैं, पॉइंट मिलते हैं। 50 मीन्स एक्सपेंशन, एक्सपेंड हुआ है द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस। बिलो 50 मीन्स कॉन्ट्रैक्शन, राइट? और टू टाइप की पीएमआईज है, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई एंड सर्विसेज पीएमआई। मैन्युफैक्चरिंग जो ऑर्डर्स पे बेस्ड है, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, एंड सर्विसेज पीएमआई मंथली इन्हें रिलीज किया जाता है एस&पी ग्लोबल के द्वारा। एस&पी ग्लोबल बेसिकली एक ग्लोबल फाइनेंशियल एनालिटिक्स फर्म है यह, जो इंडिया के परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स को पब्लिश करता है, राइट? एंड 500 इंडेक्स भी कहा जाता है इसे, एस&पी 500 इंडेक्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इंडेक्सेस की बात की जा रही है। सो रिसेंट जो रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस रहे उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, इंडिया की रैंक 4th रही, लास्ट टाइम भी इंडिया की रैंक 4th रही थी। Which ministry conducted the household consumption expenditure survey in India? Ministry of Statistics and Program Implementation. Which ministry has released the estimation and measurement of India's digital economy report? इसे Ministry of IT ने पब्लिश करा है। And what is the rank of Indian Sustainable Trade Index? 23rd रही। Recently, which organization released the update Integrated Fire Management Voluntary Guideline? इसे किसने रिलीज करा? FAO ने। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, इसे किसने रिलीज करा? मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, कैबिनेट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव है। एंड फोर्थ एडिशन ऑफ एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसे किसने रिलीज करा? नीति आयोग ने, राइट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, एंड दैट इज which institute is the host of Asia's first global hyperloop competition 2025? सो एशिया का पहला ग्लोबल हाइपरलूप GHC कंपटीशन, यह न्यूज में रहा। कौन सा इंस्टीट्यूट इसे होस्ट कर रहा है? दैट इज आईआईटी मद्रास। सो आईआईटी मद्रास होस्ट करेगा एशिया का पहला ग्लोबल हाइपरलूप कंपटीशन। फैब 21 से 25 के बिटवीन यह हो रहा है, और 10 टीम्स विथ 200 स्टूडेंट्स इसमें पार्ट करेंगे। 150 की इंडस्ट्री के जो डेलीगेट्स है वो इसमें दिखेंगे। एंड बेसिकली डिस्कवरी कैंपस है थयूर में, कहाँ पर? तमिलनाडु में। और यहाँ पर ये पार्टिसिपेंट्स देखने को मिलेंगे फॉर द एशियाज फर्स्ट ग्लोबल हाइपरलूप कंपटीशन। बेसिकली इस इवेंट का, इस कंपटीशन का एजेंडा क्या है? सो इंडिया को एस्टेब्लिश करना है एज अ लीडर इन हाइपरलूप इनोवेशन, एंड जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसमें जो कोलैबोरेशन है उन्हें प्रमोट करना, यह मेन ऑब्जेक्टिव है इसका। और हाइपरलूप टेक्नोलॉजी को डेवलप करना, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट ग्लोबल हाइपरलूप कंपटीशन। बेसिकली हाइपरलूप इनोवेशन यहाँ पर डिस्कस वर्ड हो तो गया है, एग्जैक्टली इसका मीन क्या होता है? एक हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कहा जाता है हाइपरलूप को, बेसिकली जिसमें वैक्यूम सीटेड ट्यूब्स को यूज किया जाएगा और मैक्सिमम स्पीड को अचीव किया जाएगा। सो हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, दैट इज हाइपरलूप इनोवेशन। और इसी को एनहांस करना, इसी को बूस्ट करना इस कंपटीशन का मेन ऑब्जेक्ट रहने वाला है, राइट? सो इसी के साथ इस सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। सो 10 क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे कंप्लीट करे विद स्टैटिक पार्ट एंड द रिवीजन क्वेश्चन। आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर। एंड आज के जो टॉपिक है फॉर द क्विज, दैट इज रिलेटेड विथ द बिजनेस इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस, राइट? इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको शो हुई रहे और इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करना है, राइट? सो मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।